हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज का एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो है वैसे 3 प्लेट मोल्ड के ऊपर होने वाला है और कैप की मोल्ड के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो कंपोनेंट है और जो मेरा प्रीफॉर्म है कैसे होने वाला है। इसका आपको मैंने मोल्ड डिजाइन दिखा दिया हो और इसका आपको मैं कंप्लीट 2D डिटेल भी दिखा देता हूँ। तो आज का लेक्चर होने वाला है कंप्लीट डिटेल के ऊपर, कैसे ड्राइंग को पढ़ते हैं, ड्राइंग के ऊपर की कैसे इम्प्लीमेंटेशन 3D में करते हैं, लिमिट लेस वगैरह कैसे लगाते हैं, 3 प्लेट में क्या-क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे इजेक्शन में क्या देना पड़ेगा, अगर डबल इजेक्शन मैकेनिज्म होती है, इसमें आपको क्या-क्या चीजें देखना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, आपको लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं कंपोनेंट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे ये मेरा कंपोनेंट जो है कैप का है और ये जो है मेरा प्रीफॉर्म है। तो प्रीफॉर्म के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, जिसने भी नहीं देखा है तो प्रीफॉर्म वाला वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा मैकेनिज्म कैसे चलेगा मैं बात कर चुका हूँ। तो कैप में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो कैप है ये मेरा वाटर बॉटल का कैप है। जो प्रीफॉर्म है वो वाटर बॉटल का प्रीफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जो है कैप की यहाँ पे नोच होती है, यहाँ पे नालिंग होती है, अंडर जो है थ्रेड्स होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके साइड से भी सीलिंग करके रखा हूँ मैं, टॉप से भी सीलिंग करके रखा हूँ, जो मेरा कैप होता है। अब ये जो मैं कैप बना रहा हूँ, जिसके लिए भी बना रहा हूँ, वो आपकी वाइन बोतल की कैप है, जो यहाँ पे प्लास्टिक की वाटर बोतल पे भी लगा सकते हो, वाइन बोतल में लगा सकते हो। यहाँ पे नोच की जो है मैकेनिज्म, जो नोच की आपका डिजाइन होता है वो चेंज होते रहता है, बाकी का जो चीज आपका सेम रहता है। तो कभी भी आपकी कैप बनाते हो तो कैप और जो प्रीफॉर्म होता है हमेशा इसकी सेक्शन व्यू वगैरह आपको प्रॉपर देख लेना चाहिए। तभी भी आप सेक्शन वगैरह बनाओगे तो सेक्शन वगैरह आपको प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो थ्रेड्स है इसकी एक पार्टिकुलर एंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो थ्रेड्स है और जो यहाँ पे आपकी वॉल है, जो जो इसका आईडी है, तो दोनों दोनों के बीच में एक सर्टेन गैप होता है, वो गैप वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हम आते हैं इसकी 2D डिटेल के ऊपर, क्योंकि कभी भी आप डिजाइन करते हो तो 2D डिटेल आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मेरा मोल्ड है, यहाँ पे मोल्ड की जैसे यहाँ पे देख पाओ, ये मेरा शॉप ड्राइंग है, असेंबली ड्राइंग है। ठीक है, ये मेरा अलग इसकी सेक्शन ड्राइंग है, इसकी अलग सेक्शन ड्राइंग है और इसका अलग सेक्शन ड्राइंग है। सो डेट कोई भी बंदा अगर आपके पास 2D हो तो उसको 3D समझ में आ जाए, तो इसके लिए अलग अलग यहाँ पे सेक्शन ड्राइंग देना चाहिए। तो सेक्शन ड्राइंग में क्या है, सबसे पहला अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये जो है मेरा केवीटी इंसर्ट है। ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे ये आप देख पाओगे, यहाँ पे सारा थ्रेड्स है। और इधर पे देखोगे ना, ये मेरा जो कोर इंसर्ट है, यहाँ पे मेरा कोर इंसर्ट इधर के साथ आपका अटैच रहेगा। ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये नोट्स के लिए हमने अलग सा पोर्शन दे रखा हो, यहाँ पे नोट्स आएगा आपका। और इधर पे आप देखोगे ना, यहाँ पे एक सेंट्रल इंसर्ट है। ठीक है, ये जो सेंट्रल इंसर्ट है किधर से आ रहा है, सेंट्रल इंसर्ट जो रहेगा आपका नीचे वाला बॉटम असेंबली, जो बॉटम इजेक्टर असेंबली उसके साथ रहेगा। और जो ये वाला इंसर्ट है, जो आपका ये वाला जो इंसर्ट है, देख पाओगे ये वाला जो इंसर्ट है, ये वाला इंसर्ट जो रहेगा आपकी, तो थर्ड इजेक्टर असेंबली है, जो पहला वाला इजेक्टर असेंबली है उसके साथ ये लगा रहेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला इंसर्ट लगा रखा हूँ, यहाँ पे जैसे कूलिंग के लिए मैं प्रोविजन लगा रखा हूँ, यहाँ पे जो ये इंसर्ट स्टैंडर्ड मिल जाती है, मिशुमी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सेक्शन व्यू में क्या मिलेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे एक तो रिटर्न पिन ये है, तो ये एक वाला रिटर्न पिन जो है ये पहला इजेक्टर असेंबली का है, दूसरा रिटर्न पिन जो है दूसरा वाला इजेक्टर असेंबली का है। और ऊपर में जो है यहाँ पे हेड बना रखा हुआ अलग से, कि यहाँ पे रिटर्न पिन इधर तक हो। ठीक है, ये आप देख पाओगे, ये बेसिकली एक इंटरलॉक है। जैसे भी आप मिशुमी का देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिशुमी का देखो TLY4, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड जो इसका कंपोनेंट का नाम है वो भी अवेलेबल दे रखा हो, तो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये 3 प्लेट का असेंबली वाला लेट्स है, जो हम उसको इनसाइड दे रखा हो, आपने मेरा कभी कभी जो पहला वाला वीडियो है, पहला वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा जो लेट्स है बाहर देता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉइंग है मुझे इसके अंदर ही सब कुछ रखना है। तो यहाँ पे जो लेट्स है मैं इंटरनली दे रखा हूँ। और इधर पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैं 2 स्पेसर दे रखा हूँ, और स्पेसर की जो ऊपर है, यहाँ पे मैं देखो SWS3145 का मिशुमी का जो है स्प्रिंग लगा रखा हूँ। अब ये स्प्रिंग का काम क्या होता है, ये स्प्रिंग जो होती है कंप्लीट मैकेनिज्म को पीछे खींचने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग का काम आएगा। दोस्तों, ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हर एक डिटेल का 2D का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक एक चीजें का आपको 2D का डिटेल मिल जाएगा, एक एक चीजें का आपको 2D डिटेल मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे रिटर्न पिन का, लेट्स पिन का अलग से डाल रखा हूँ, इजेक्टर स्प्रिंग गाइड के लिए हम अलग से डाल रखा हूँ, पुश रॉड के लिए अलग से है, इजेक्टर पिन बुशेस के लिए अलग से रखा हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान से भी देखोगे ना, आपको हर एक प्लेट का मिल जाता है। देखो यहाँ पे जैसे मेरा फ्रंट प्लेट, टॉप प्लेट होता है, स्टीपर रनर प्लेट है, केवीटी बैक प्लेट है, केवीटी प्लेट है, स्टीपर प्लेट है। देखो एक एक चीजें का डिटेल मिलेंगे, कहाँ पे कितना है। देखो यहाँ पे डायमेंशनिंग के करने का तरीका भी अलग है, तो आपको एक एक चीजें का डिटेल देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू है, एक देखो एक व्यू में सारा चीजें कवर नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने जो है साइड, जो आपकी टॉप व्यू है और साइड व्यू है, तो दोनों को मैं यहाँ पे दो दो ड्राइंग से डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला ड्राइंग का अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला होल का अलग सेक्शन है, ये वाला होल का अलग सेक्शन है।
तो दोनों को अलग-अलग सेक्शन पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। 2D डिटेल पढ़ते कैसे हैं? जब हम एक्चुअल में 3D बनाते हैं और 2D 3D को हम कंपेयर करते हैं तो उसको पढ़ना आना चाहिए। देखो, अगर आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो ना तो अच्छे से सीखो, क्योंकि आज की कॉम्पिटिशन मार्केट में अगर आपको अपने आप को अच्छा नहीं बनाओगे, बेहतर नहीं बनाओगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाला टाइम में बहुत टफ कॉम्पिटिशन होने वाला है, बहुत टफ मार्केट होने वाला है। तो आपको अपने मार्केट के हिसाब से आगे रहना है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी सीखो ना क्वालिटी कंटेंट सीखो। ये सब चीज़ें जो ना एक अगर डिज़ाइन भी बनाते हो ना 30-35 हज़ार रुपए डिज़ाइन का खर्चा हो जाता है 2D 3D का, जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, अपना स्टैंडर्ड को हमेशा राइज़ कीजिए, आपका जो क्वालिटी है हमेशा इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन होने वाला है। आपको अगर आपको चीज़ें आ जाता है ना, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो। अभी आपको पूरा मैकेनिज़्म समझाऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको देख लेना है। तो ये आप देख पाओगे, ये जो है कंप्लीट मोल्ड है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ये कंप्लीट मोल्ड है। तो ये तो कंप्लीट मोल्ड है, यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको अलग-अलग जो है 3 प्लेट की अलग-अलग कॉन्सेप्ट में डाल रखा हूँ। बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको पता ही है रजिस्टर रिंग होती है, ये आपका स्क्रू बुश हो गया, ठीक है? यहाँ पे पुलर पिन आएगा, इधर पे आपके ग्रैब स्क्रू डालेंगे, यहाँ पे आपके लिमिट बोल्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अलग से लैच बोल्ट हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे ये मैकेनिज़्म आपका आ जाएँगे। अब सबसे पहले ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो 3 प्लेट की मोल्ड की कॉन्सेप्ट है, वो चलेगा कैसे? तो सबसे पहला जो ओपनिंग होगा, सबसे पहला ओपनिंग जो होगा मेरा ये वाला ओपनिंग होगा। तो जैसे मैं सबसे पहला यहाँ पे ओपनिंग देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला आपका जो है ओपनिंग दे देता हूँ मैं ये वाला। तो पहला जो ओपनिंग होगा मेरा ये वाला ओपनिंग होगा। तो ये ओपनिंग कैसे होगा? अब ये ओपनिंग में क्या काम होगा? समझने वाली बात वो है। तो सबसे पहला जो ओपनिंग होगा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 नायलॉन बुश लगा रखा हूँ मैं। नायलॉन बुश में 2 ही लगा रखा हूँ, यहाँ पे 2 नायलॉन बुश लगा रखा हूँ और दोनों प्लेट को, जैसे मेरा यहाँ पे टॉप प्लेट होता है, ये मेरा स्टिपर रनर प्लेट होगा। स्टिपर रनर प्लेट और टॉप प्लेट को आपस में कौन रखेगा? यहाँ पे ये नायलॉन बुश रखेगा, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पे अलग से आप लिमिट लैच लगा रखा हो। अब ये जो रेड कलर का आप देख पाओगे, अलग-अलग कलर कुछ लगा रखा हो, सो दैट आपको मैं समझा पाऊँ। ये जो है आपका ये स्क्रू पुलर है। स्क्रू पुलर का काम क्या होगा? यहाँ पे जो आपकी फीडिंग सिस्टम है ना, तो यहाँ पे आपकी रनर होगा, वो रनर को खींच के ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर के ले जाएगा। अब ये रनर को खींचेगा क्या? अब ये स्क्रू पुलर क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2D से सारा चीज़ें समझाऊँगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएँगे और ड्राइंग पढ़ना भी आ जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में अगर ड्राइंग पढ़ के नहीं बनाते हो, नहीं पढ़ना आता है तो फ़ायदा कुछ नहीं है। देखो, ये जो आपका कौन-सा गेट है, ये आपका हो गया पिन पॉइंट गेट, ठीक है? इसकी अगर हम सेक्शन व्यू देखते हैं, देखो ये मेरा जो है पीपी, ये मेरा पुलर पिन हो गया, ठीक है? यहाँ पे स्क्रू पुलर भी बोलेंगे। और यहाँ पे जो हम M12 का टेपिंग देखो, M12 का टेपिंग है, यहाँ पे हम ग्रैब स्क्रू डाल देंगे। अब यहाँ पे एक छोटा-सा मैंने इंसर्ट डाल रखा हो, अगर आपको इंसर्ट नहीं भी डालना है, कोई दिक्कत नहीं, इंसर्ट डालोगे ना तो बेहतर होता है। जैसे देखो यहाँ पे इंसर्ट है, ये सब चीज़ें डालने से क्या होता है, मोल्ड की लाइफ बढ़ जाता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो स्क्रू पुलर है, यहाँ पे देखो ग्रूव है। तो ग्रूव क्या करेगा, ये जो आपकी पिन पॉइंट गेट है, यहाँ पे जो गेट है, इस गेट को ये खींच के ऊपर की तरफ ले आएगा। मतलब यहाँ पे पार्ट से वो इजेक्ट कर देगा, यहाँ पे खींच के ऊपर की तरफ से ले आएगा। अब जैसे आपकी स्टिपर प्लेट, मतलब जैसे आपका ये प्लेट आपका ऊपर चला जाएगा टॉप प्लेट के साथ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आपकी पिन पॉइंट गेट है, यहाँ पे जो रनर है, रनर को ऊपर खींच के ले आएगा। तो रनर जो है यहाँ से आपकी पार्ट से जो है इजेक्ट हो गया, मतलब रनर जो है कंपोनेंट से आपका इजेक्ट हो गया। ये कौन करेगा? स्टिपर रनर प्लेट काम करेगा। अब देखो यहाँ पे मेरा जो ओपनिंग है, यहाँ पे जो मैं ओपनिंग लगा रखा हूँ, यहाँ पे जो मेरा ओपनिंग है 77 mm का। ये 77 mm किस लिए है? ये आपका रनर को टोटल हाइट निकालना पड़ेगा। और ये जो एंगेजमेंट बोल्ट है, देख पाओगे यहाँ पे एंगेजमेंट बोल्ट ले रखा हूँ, जैसे यहाँ पे ये आएंगे, इधर पे बोल्ट होंगे। अब जो ये जो आपका लिमिट लैच है, ये लैच कहाँ पे मिलेंगे? ये लैच जो होगा आपका ये वाला लैच, ठीक है? कंप्लीट डिटेल मिलेंगे, जो भी 2D करा रहा हूँ ना, आपको कंप्लीट डिटेल में कराऊंगा। एक-एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे लिमिट लैच है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर आएंगे, ये इसकी स्ट्रोक है। इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक यहाँ पे इसका स्ट्रोक है। तो आपको स्ट्रोक पता होना चाहिए, एक्चुअल स्ट्रोक आप कितना ले रहे हो। तो जैसे हो जाएंगे, यहाँ पे एंगेज हो जाएगा ये। उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्रू पुलर, इसको खींचेंगे। अब देखो, अभी जो मेरा रनर सिस्टम है, जो मेरा रनर है, अभी यहाँ पे स्क्रू पुलर पर लगा हुआ है, अभी ये गिरा नहीं है, इसको खींच के ऊपर डायरेक्शन में ले आया है, लेकिन अभी तक ये गिरा नहीं है। गिरने के लिए क्या चाहिए? अभी यहाँ पे स्क्रू पुलर जो यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा, कैसे लगा रहेगा, मैं एक बार बना के भी दिखा देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? इस तरीके से ऐसे रहेगा, ये पुलर जो है इस तरीके से आपका ऐसे रहेगा, ठीक है? लेकिन अभी भी ये गिरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको गिराने के लिए ये जो आपका ऐसे जो पिन आ रहा है, ये पिन क्या होना है, ये पिन अंदर जाना चाहिए। मतलब ये जो पिन है, ये अंदर जाएगा ना, तब ये क्या हो जाएगा, फ्री होके ये घिस जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे देखो, मेरा जो
यहाँ पे देख पाओ मेरा जो स्क्रू बूश है वो मेरा अलग टाइप का स्क्रू बूश है, ठीक है। तो स्क्रू बूश मेरा यहाँ पे अलग टाइप का है, देख पाओगे। थ्री प्लेट मोल्ड के लिए मैं अलग टाइप का स्क्रू बूश लगाता हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा उसमें देखोगे ना मैं इस तरीके से स्क्रू बूश लगाया था, लेकिन अभी जो स्क्रू बूश है ये टेपर वाला स्क्रू बूश है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे ही यहाँ पे सेकंड ओपनिंग होगा, सेकंड ओपनिंग में क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये जो आपकी नायलॉन बूश है, नायलॉन बूश इतना प्रेशर नहीं ले पाएगा कि ये दो प्लेट को यहाँ पे खींच पाए। तो मेरा जो जो मेरा प्रेशर क्रिएट होगा, मोल्ड जैसे क्लैंप होगा, तो यहाँ पे ये नायलॉन बूश अपना जो है प्रेशर जो है छोड़ देगा। प्रेशर छोड़ने की वजह से दोनों की प्लेट के बीच में गैप आ जाएगा। और गैप कैसे आएगा, यहाँ पे जो डिले ओपनिंग दे रखा था मैंने 8 mm का, एक बार मैं आपको देखो यहाँ पे डिले ओपनिंग दे रखा हूँ, इस डिले ओपनिंग की वजह से जो है देखो, ये जो डिले ओपनिंग दे रखा हूँ, डिले ओपनिंग की वजह से 8 mm जो यहाँ पे गैप बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 8 mm का गैप बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी पुलर पिन है, ये जो पुलर पिन है, ये जो पुलर पिन है, ये पुलर पिन चला जाएगा अंदर। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये और जो आपका ये पेन है देखो यहाँ पे 3.2 है, तो मेरा कितने mm जाएगा, 8 mm। तो आपको ये देखना है कि 5 mm से ज़्यादा बाहर ना हो, और यहाँ पे ये हाइट भी ज़रूर देख लेना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फीडिंग सिस्टम है ना वो नीचे गिर जाएगा। कैसे गिरेगा, क्योंकि मोल्ड देखो, मोल्ड आपके मशीन पे क्लैम्प कैसे होगा, मोल्ड मशीन पे इस तरीके से क्लैम्प होगा। अब जैसे आपका यहाँ पे ये आपका जैसे पुलर पिन जो है अंदर चला जाएगा इन दोनों की प्लेट के बीच में डिस्टेंस बनने से, तो ये जो है नीचे आपका गिर जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी आपका रनर गिरेगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट मोल्ड है, कोई भी नहीं सिखाएगा दोस्तों इस लेवल पे। ये जो मोल्ड है 2D 3D अगर मैं बनाऊंगा ना, 30 से 35 हजार रुपए का इसका डिजाइन बनाता हूँ, और आपको जो है मैं इसमें फ्री में करा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोल्ड है। नेक्स्ट इसका हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म के ऊपर। जो थर्ड ओपनिंग होगा, थर्ड ओपनिंग मेरा कौन सा वाला ओपनिंग होगा, थर्ड मेरा ओपनिंग जो होगा ये वाला ओपनिंग होगा। अब देखिए थर्ड ओपनिंग में मेरा क्या हो गया, अब मेरा यहाँ पे जो केविटी हाउसिंग है, केविटी इंसर्ट है, वो खुल जाएगा। केविटी हाउसिंग, केविटी इंसर्ट खुल जाएगा, खुल गया। और दोस्तों यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे जो रनर सिस्टम के लिए अलग से मेरा यहाँ पे गाइड पिलर गाइड बूश है, और जो मेरा मोल्ड असेंबली है, मेन मोल्ड असेंबली, इसके लिए अलग से गाइड पिलर गाइड बूश है। आपने मेरा पहले का वीडियो में शायद देखा होगा कि एक ही में मैंने एक ही पिलर पे मैंने बना दिया था, लेकिन ये जो मोल्ड बना रहा हूँ ना वो स्टैंडर्ड मोल्ड है, और जो कंपनी है ओईएम कंपनी है, तो उसकी जो मैं वेंडरशिप ले रखा हूँ, तो इसके लिए जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ, तो एक एक चीजें आपको डिटेल में देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा पहले जो है मैं डायरेक्ट जो है बोल्ट से लगा देता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे अलग से वॉशर के साथ, ठीक है, यहाँ पे आपकी इंसर्ट के साथ लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंपनी है, एक एक आपको डिटेल देना पड़ेगा। कल आप किसी अच्छी कंपनी में आप काम करोगे, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करोगे ना, तो आपको एक एक डिटेल देना पड़ेगा। देखो ना, अलग से मैं ये भी दे रखा हूँ, देखो यहाँ पे टेपर लोकेटर में दे रखा हूँ, देखो मिसुमी का जो है स्टैंडर्ड टेपर लोकेटर आता है ना, देखो ये वाला जो एरिया है, देखो ये वाला, इसका भी मैं अलग से दे रखा हूँ। तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी अच्छा डिजाइन बनोगे। इसलिए बोलता हूँ, कहीं से कुछ सीख रहे हो ना तो अच्छे से सीखो भाई, क्वालिटी सीखो। कल कहीं भी कंपनी में कैसा भी आपको एनवायरमेंट मिल सकता है, आपको वहां पे टिकना है, और आपको वहाँ पे ग्रोथ करना है। अपना ग्रोथ करो, जितना जल्दी होना अपना ग्रोथ करो। भाई बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि 5 साल 6 साल काम कर रहा है, 30-35 हजार में काम कर रहा है। भाई बहुत कुछ चीजें आप अर्न कर सकते हो, बहुत कुछ चीजें गेन कर सकते हो। अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ, कैसे बनाना है, क्या करना है, एक बार बात करना, मैं सारा चीजें समझा दूंगा आपको। यहाँ तक हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो ओपनिंग दे दिया मैंने, ये वाला ओपनिंग दे दिया। अब मेरा क्या हो गया, मेरा पार्ट जो होगा ना, पार्ट और मेरा जो कैविटी है अलग हो गया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मेरे, यहाँ पे देखिए मैंने जो यहाँ पे ओपनिंग लिया, थर्ड ओपनिंग जो मैंने लिया है, पार्ट और मेरा इसके बीच में 45 mm में क्यों लिया, क्योंकि 45 mm में यहाँ पे ध्यान से दिखेगा ना, यहाँ पे 45 mm मेरे वाला, यहाँ पे जो ये लैच है, ये जो मेरा पिन है एज ए लिमिट का काम करेगा। ये एंगेज हो जाएगा, किसके साथ एंगेज हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये एंगेज हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगेज हो जाता है। अब ये जो चीजें है ये आपको ध्यान से दिखाऊंगा ना, है देखो यहाँ वाले, देखो यहाँ पे भी देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल्टिंग से वाशर लगाया, नीचे बोल्टिंग से इसको लॉक करा। एक एक डिटेल दोस्तों, आपको एक एक डिटेल का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं पे कुछ चीजें गलती हो जाएगा ना, मोल आपका आ जाएगा मेंटेनेंस पे। तो ध्यान रखना, एक एक सब चीजें बनाओगे तो। यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे मेरा मोल ओपनिंग हो गया। अब आपका काम करेंगे यहाँ पे इजेक्शन सिस्टम। यहाँ पे इजेक्शन सिस्टम किस तरीके से चलेगा, इजेक्शन सिस्टम संभाल मतलब देखने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन समझाता हूँ, ठीक है। सेक्शन आपको समझाना जरूरी है, सेक्शन समझोगे तभी तो बना पाओगे, है कि नहीं। तो हम आपको एक बार सेक्शन दिखा देते हैं इसकी।
बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे आपको। इस तरीके से मेरा क्लासेस वगैरह चलते रहता है। जिसको भी एडवांस लेवल पे ज्वाइन करना है और जिसको सीखना है वो ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मैं सेक्शन काट दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन पे देखो, यहाँ पे समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोग को बहुत लोगों को पता होगा ही। ये मेरा अलग से जो है कैविटी इंसर्ट है, अलग से कूलिंग के लिए चैनल बना रखा हूँ। यहाँ पे देखो ओरिंग वगैरह का ग्रुप है, ग्रुप भी आएगा। ये मेरा कोर इंसर्ट है, यहाँ पे भी कूलिंग हुआ, ओरिंग का ग्रुप हो रखा है। यहाँ पे मेरा थ्रेडेड पांच है, ये मेरा सेंट्रल पांच है, ये मेरा स्टीपर पांच है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसको ओके कर लेता हूँ, समझने वाली बात है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे सेक्शन को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पांच कौन चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, ये वाला पहला प्लेट चलेगा। अब डायरेक्ट तो ये प्लेट तो नहीं चलेगा, ये प्लेट के साथ ये वाला भी प्लेट चलेगा, राइट। तो ये वाला प्लेट कितना एमएम का चलेगा, ये वाला प्लेट चलेगा ओनली 7 mm। 7 mm, ये देखो लिमिट लगा रखा हो, लिमिट लगा रखा हो, लिमिट इंसर्ट लगा रखा हो। जो लिमिट इंसर्ट है इसके लिए ये 7 mm ही चलेगा। ठीक है, अब देखो ये चलने के लिए यहाँ पे मैं मिशुमी का स्प्रिंग भी लिखा रखा हूँ, SWS31। यहाँ पे भी स्प्रिंग है और ऊपर से भैया ध्यान से देखोगे ना, इधर पे भी आपको देखो अलग से स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे क्या चीजें है, एक एक चीजें का प्रॉपर डिटेल में आपको यूज करना है। अब जैसे मैं पहले जो है 7 mm का मैं यहाँ पे इजेक्शन मारूंगा, देखो मेरा 7 mm इजेक्शन में क्या हो रहा है, देखो 7 mm इजेक्शन हो गए, दोनों प्लेट के बीच में गैप बन जाएगा और ये वाला इजेक्टर असेंबली चलने लग जाएगा। देखो 7 mm मैंने यहाँ पे इजेक्शन दिया, दोनों के प्लेट के बीच में गैप बन गया। अब देखो पहला 7 mm हमने इजेक्शन क्यों दिया, पहला 7 mm इजेक्शन इसलिए दिया कि यहाँ पे देखो जो नोट्स है, नोट्स जो है पार्ट से और यहाँ पे जो आपकी थ्रेडेड इंसर्ट है उससे ये रिलीज हो। अगर रिलीज नहीं होगा क्या नोट्स डैमेज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं रिलीज नहीं करूंगा ना तो क्या हो जाएगा इजेक्शन में, आपका ये थ्रेड डैमेज हो जाएगा और नोट्स खराब हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ से सबसे पहला ओपनिंग में मैं क्या करूंगा, नोट्स को निकालूंगा बाहर। नोट्स आपका बाहर निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अभी आपको सेकंड इंजेक्शन देना है। अब सेकंड इंजेक्शन में मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्टीपर प्लेट है, जो मेरा स्टीपर इंसर्ट है और मेरा जो थ्रेडेड इंसर्ट है, ठीक है, थ्रेडेड इंसर्ट को मैं इधर ही रखूंगा। इजेक्शन का मेनली काम करेगा जो मेरा सेंटर्ड इंसर्ट है वो इजेक्ट करेगा और स्टीपर मेरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेगा। तो सेकंड इंसर्ट में देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ सो दैट आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो है इजेक्शन में आपको यहाँ पे चला के दिखा रहा हूँ। तो देखिए सेकंड जो इजेक्शन हो रहा है, सेकंड इजेक्शन में देखिए किस तरीके से ये निकल गया है। देखिएगा ये किस तरीके से आपका कंपोनेंट निकल गया है। ठीक है, कंपोनेंट आपको यहाँ से निकल गया, ठीक है, इधर से निकल गया आपका। क्या रह गया, ओनली आपका जो सेंट्रल इंसर्ट है और आपका यहाँ पे देखो स्टीपर प्लेट होगा, यहाँ पे स्टीपर प्लेट है और सेंट्रल इंसर्ट है, ये दोनों इधर पे रहेगा अभी आपका। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये तो काम हो गया, आपको समझ में आ गया कि मेरा 5 जो है फ्री हो गया। अब मैं है फाइनल इजेक्शन दे सकता हूँ। तो फाइनल इजेक्शन होगा कैसे होगा, फाइनल इजेक्शन समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फाइनल जो इजेक्शन होगा, फाइनल इजेक्शन में क्या होगा, देखो ये लैच कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लिमिट लगा रखा हो, यहाँ पे लिमिट लगा रखा हो, मैं ध्यान से देखिएगा। ये मेरा जो लैच है कहाँ तक लगा रखा हो, यहाँ तक लगा रखा हो, है ना। यहाँ पे ये ओपनिंग इतना हो गया है। अब मुझे पार्ट को जस्ट 5 mm का इजेक्शन देना है। 5 mm का इजेक्शन क्यों देना है, 5 mm इजेक्शन से मेरा जो ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, इतना वाला पोर्शन, इसको मुझे निकालना है बस। वैसे तो देखो यहाँ पे हम एयर इजेक्शन भी दे सकते हैं। बेसिकली अगर आपको बड़ी कंपनी के लिए बनाता हूँ ना, तो अगर कोई कंपनी बोलता है एयर इजेक्शन दे तो मैं एयर इजेक्शन दे देता हूँ। एयर इजेक्शन में कोई नहीं, यहाँ पे मुझे पीओ का एक बूस्ट लगाना है या आपको मुझे रबर का एक बूस्ट आता है और यहाँ पे मुझे इनलेट देना होता है एयर के लिए। तो ये छोटी सी चीजें होती है, आपको करना पड़ेगा अगर आपको एयर इजेक्शन देना है। अगर एयर नहीं देना है तो हम मैनुअल इजेक्शन में भी, यहाँ पे अभी मैं स्टिपर को चलाऊंगा। तो स्टिपर चलाने के लिए आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, सब कुछ समझना पड़ेगा आपको, एक एक चीजें बताना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या है, ये पिन 1 2 3 4 4 पिन यहाँ पे एंगेज है। एंगेज किसके साथ है, नीचे इजेक्टर असेंबली के साथ। अब नीचे इजेक्टर असेंबली को अगर मैं एक्चुएट करूंगा तो यहाँ पे मेरा स्टीपर एक्चुएट करेगा, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा लिमिट यहाँ पे खत्म हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ना, मुझे यहाँ पे लिमिट खत्म हो रखा है। तो मैं यहाँ पे इजेक्टर असेंबली को ऐसे एक्चुएट करना पड़ेगा कि सो डेट मेरा यहाँ पे ये भी काम करे और यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ मैं सेक्शन काट के, समझना यहाँ तक। यहाँ पे आपको ये चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, इधर पे मैं आपको सेंटर पे सेक्शन काटना पड़ेगा सो दैट आप समझ पाओ। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा लिमिट है कितना एमएम का है, अराउंड जो है 5 से एमएम का मैं यहाँ पे लिमिट लगा रखा हूँ। ये क्या होता है, ये स्टीपर का स्टॉपर बोलते हैं, स्टीपर स्टॉपर। ठीक है, स्टीपर स्टॉपर इंसर्ट है।
तो ये इन शॉर्ट क्या है, इतना लेस अभी तक ओपन है, मतलब अभी और ये ऊपर जा सकता है। ये जो ओपनिंग दे रखा हूँ ना, पार्ट को गिराने के लिए मैं दे रखा हूँ, तो आपको पार्ट को गिराने के लिए इतना ओपनिंग आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, ये तो मेरा एक तो स्टॉपर हो गया। अब मुझे इसको एक्सट्रूड कौन करेगा? इसको एक्सट्रूड करने के लिए ये बताया आपको, ये जो मैं बना रखा हूँ, ये जो आपने देख पाओगे ना, ये जो आपने बोल्ट हमने बना रखा है ना, ये जो बोल्ट है, इसके लिए मैं बना रखा हूँ। अब जैसे क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब क्या करेगा, लास्ट में जो यहाँ पे क्लैंप हो रखा है ना, ये क्लैंप क्या होगा, मोल्ड ओपन कर देगा। मोल्ड ओपन करने से क्या हो जाएगा, देखो ये तो लिमिट है, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो फेस है इसके साथ एंगेज हो जाएगा। एंगेज होने की बाद जैसे हमने यहाँ पे 5 mm का ओपनिंग दे रखा हो, तो 5 mm यहाँ पे हिट करेगा। हिट करने से आपका कंपोनेंट जो है इजेक्ट होकर निकल जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एरिया का एरिया प्रॉपर हो, एरिया प्रॉपर हो। अब देखो मैंने लेट्स को क्या करा था, मैंने लेट्स को कम रखा हो, इसीलिए देखो यहाँ पे गैप है। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया प्रॉपर होना चाहिए। अभी जैसे एरिया देख पा रहे हो कम है, वैसे आपको ये एरिया एटलीस्ट 20-25 mm का गैप होना चाहिए, क्योंकि 5 mm में यहाँ पे इजेक्शन चलाऊंगा। तो दोस्तों ध्यान रखने के लिए बात यह है, जैसे मैंने यहाँ पे 60 mm का मैं दे रखा हूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर स्पेसिंग है। इसको जो है लिमिट को मैं जैसे 60 mm बना रखा हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला होगा आई गेस। तो ये जो मेरा यहाँ पे जो मेरा ओपनिंग है, जैसे मेरा केविटी इंसर्ट और कोर इंसर्ट के बीच में जो ओपनिंग है, वो मैं अराउंड 60 mm का रखा हूँ। अगर मुझे उसको लगता है कि नहीं मेरे पास स्पेस और है, मैं 70 mm करना चाहता हूँ, तो मैं बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए आपको जो ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट को कम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो ये भी हमने इसका भी प्रोविज़न रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 70 mm कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 70 mm का रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है। क्योंकि यहाँ पे लिमिट मेरा अभी तक एंगेज नहीं हुआ। मेरा अभी तक यहाँ पे लिमिट एंगेज नहीं हुआ, मुझे लिमिट को एंगेज करवाना है। मैक्सिमम तक मैं जा सकता हूँ, मैं अभी मिनिमम पे हूँ, ठीक है? अभी मैं 20 में हूँ। देखो अभी आपका लिमिट एंगेज हो गया 70 mm। अब जो फाइनल इजेक्शन होगा, यहाँ पे 5 mm का इजेक्शन होगा। पानी में 5 mm का इजेक्शन कौन करेगा? 5 mm का इजेक्शन करेगा आपका, जैसे यहाँ पे ये एंगेज हो गया, ये एंगेज हो गया। अब यहाँ पे जो यहाँ देखो, यहाँ पे कितना mm का गैप है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे 5 mm का है। कितना mm का है? 5 mm का है। तो 5 mm का जो है यहाँ पे सिंपली मैं इजेक्ट कर दूंगा। और इजेक्ट कौन करेगा? यहाँ पे जैसे आपकी मोल्ड क्या होगा, क्लैंप होगा। मोल्ड क्लैंप होगा, जैसे मोल्ड की ओपनिंग होंगी, मोल्ड की ओपनिंग होगा, तो यहाँ पे 5 mm की बात ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लैच यहाँ पे एक्टिव हो गया, ये लैच इसके साथ एक्टिव होगा, और ये जो लैच है, ये जो लैच है ना, इसके साथ ये माउंटिंग हो रखा है, यहाँ पे माउंटिंग हो रखा है, तो ये ओपनिंग होने नहीं देगा। और यहाँ पे देखोगे ना, हेड को जो है मैं यहाँ पे देखो, हेड को जो है मैं रिलीव कर रखा हूँ। जिसने भी यहाँ तक नहीं देखा ना वीडियो, उसको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि लैच जो है ना, मैं यहाँ पे 5 mm डाउन करके रखा हूँ बोल्टिंग को, सो डेट ये बोल्टिंग जो है ऊपर से रहेगा। 5 mm जब एंगेज होगा, वो इजेक्शन के लिए रखूंगा मैं। जिसने यहाँ तक नहीं देखा, उसको यहाँ पे पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो दोस्तों, कुछ चीजें सीखना है ना, प्रॉपर थ्योरी कैलकुलेशन से सीखो, क्योंकि आज की कंपटीशन मार्केट में अगर आप अच्छा डिजाइनर नहीं बनोगे ना, कोई फायदा नहीं है। लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। मैं तो भाई तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ। मैं तुम ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ, आपके ऊपर इन्वेस्ट करो यार। आप अगर आपने अच्छा डिजाइन, आज के टाइम पे अगर आपको 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, अगर आपकी सैलरी 60-70 हज़ार रुपए नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ 60-70 हज़ार है, आपको 60-70 हज़ार आपको कंपनी से मिलेंगे। बाकी आप ऊपर का काम करके आप आराम से लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो आज के टाइम पे, अगर 4 से 5 साल आपको एक्सपीरियंस है तो। और ऐसा नहीं है भैया, आप लोग को बहुत कुछ सीखना है आगे। ये तो चलो हो गया, आपकी फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका देखो, आज आप हर साल तो आप जॉब तो नहीं करोगे, आज से 20 साल और जॉब करा, 15 से 20 साल आपने जॉब करा, 15 से 20 साल में आपके अकाउंट्स में मिनिमम 2 करोड़ रुपए होना चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जॉब करके नहीं होगा भाई। जॉब करके आप पैसा कितना सेविंग करोगे? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई। म्यूचुअल फंड लगाओगे, ईटीएफ लगाओगे, निफ्टी फिफ्टी लगाओगे, कैसे अपना ईपीएफ में पैसा डालोगे, कैसे उस पैसों को आप बढ़ाना है कि मुझे 20 साल बाद मेरे पास 1.5 करोड़ या 2 करोड़ मेरे पास सेविंग रहे, मैं उसको रिटायरमेंट टाइम के इन्वेस्ट कर पाऊँ, मैं रिटायरमेंट टाइम में मेरे पास पैसा हो। क्योंकि जैसे जैसे आपकी जिंदगी बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें आपको बहुत कुछ चीजें आने वाला है। घर बनाना है आपको, नया नया लोग है, घर बनाना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, बहुत कुछ चीजें आ जाती है। अब फैमिली हो जाती है, बच्चे की पढ़ाई हो जाती है, बहुत कुछ चीजें आपको आ जाएगा। अगर इस टाइम पे इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए ना दोस्त, आगे बहुत स्ट्रगल करने वाले हो, बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। और ये फेस हम ऑलरेडी क्रॉस करके आए हैं। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो किसी ने मैंने देखा है कि जो बंदा है, आज भी बंदा जॉब कर रहा है, 10 साल बाद भी बंदा वो पैदल जा रहा है ऑफिस में।
अपना रात को आता है बाजार से सब्जी वगैरह लेके, वही ज़िंदगी मत जियो यार। आप लोग के पास बहुत चांस है, जो मौका है उसको मत गवाओ, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। और ये सब चीज़ें यार बोलने का कोई वैसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़िया करियर मिलेगा, बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जो मौका मिल रहा है ना उसको जाने कभी मत देना, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है। चलो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। जिसको भी इसी तरीके से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।